Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Children, today we will learn class 5th Hindi grammar lesson name Viram Chinn, lesson number 17, part 1. पाठ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ 17 विराम चिन्ह, जिसे पंक्चुएशन भी कहा जाता है। विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह मतलब निशान। रुकने के लिए निशान। बच्चों, आपने ट्रैफिक लाइट तो देखी होगी, जो हमें यह बताती है कि कब हमें रुकना है, कब चलने के लिए तैयार होना है और कब आगे बढ़ना है। तो रेड लाइट हमें बताती है रुकने के बारे में, येलो लाइट बताती है हमको चलने के लिए तैयार रहने के लिए, और ग्रीन लाइट बताती है हमको आगे बढ़ना है। ठीक उसी प्रकार किसी भी वाक्य को, सेंटेंस को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह हमें ये बताते हैं कि कब हमें थोड़े समय के लिए रुकना है और कब हमें पूर्ण रूप से रुकना है, यानी कि विराम लेना है। तो बोलते या लिखते समय हम अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए अनेक स्थानों पर रुकते हैं, उसे ही विराम कहते हैं। विराम को लिखित रूप में बताने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, और इन्हीं चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। यदि हम वाक्य लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगी। विराम चिन्हों का प्रयोग कर हम अपनी बात सरलता से समझा सकते हैं। जैसे एक वाक्य मैं बोलती हूँ, रोको, मत जाने दो। दूसरा वाक्य, रोको मत, जाने दो। दोनों ही वाक्य के दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही वाक्यों में अलग अलग स्थानों पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य में रोको के बाद रोको मत जाने दो, मतलब कि रोको जाने मत दो। दूसरे वाक्य में रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर मतलब दूसरा निकल रहा है कि रोको मत जाने दो। शब्द वही हैं बच्चों, लेकिन विराम चिन्ह की वजह से यहाँ पर अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला, पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह दिया गया है बच्चों स्टैंडिंग लाइन के रूप में। इसका चिन्ह होता है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर, सेंटेंस पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, उनको छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में फुल स्टॉप हम इसे कहते हैं। यहाँ देखिए, दो वाक्य दिए गए हैं। निशा जल्दी सो गई, कंप्लीट वाक्य है, ये पूर्ण वाक्य है। तो यहाँ पर अंत में क्या लगाया गया है? पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य, सारा सामान यहाँ रख दो, यहाँ भी वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। अल्प विराम, दूसरा प्रकार विराम चिन्ह का। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विराम, मतलब थोड़ा रुकना। इसका चिन्ह दिया गया है बच्चों, इसे कॉमा भी कहते हैं इंग्लिश में। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकना है हमको, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। पहला, एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए। माताजी बाजार से सेब, संतरे, केले, अंगूर,
लीची आदि खरीदे। तो यहाँ पर एक जैसे शब्द हैं, फल हैं सारे, और उनको अलग अलग बताने के लिए यहाँ पर कॉमा या अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, अगर वाक्य में 2 वाक्यांश हैं तो उनको जोड़ने के लिए बीच में हम कॉमा या अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे साक्षी ने विद्यालय से आकर खाना खाया, कॉमा अल्प विराम आएगा यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। गृह कार्य किया और खेलने चली गई, पूरा हो गया सेंटेंस, तो पूर्ण विराम। आंधी चल रही है, कॉमा अल्प विराम का प्रयोग यहाँ। पत्ते गिर रहे हैं तथा धूल उड़ रही है, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। इसी तरह उदाहरण में देखिए यहाँ पर दिया है एक जैसे शब्द, यानी कि नाम है सब। मीरा, गौरव, अभिषेक और मनीष मेरे प्रिय मित्र हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगली स्थिति है समुच्चय बोधक से पहले। जब भी समुच्चय बोधक शब्द आए तो उससे पहले कॉमा या अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सौम्या ने बहुत इंतज़ार किया, कॉमा परंतु रिया नहीं आई। तो यहाँ पर परंतु क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है और उससे पहले अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार वैभव ने परिश्रम तो किया, कॉमा या अल्प विराम, लेकिन उसे अच्छे अंक नहीं मिले। तो लेकिन से पहले और परंतु से पहले यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, समुच्चय बोधक कॉमा का प्रयोग हुआ है। तो जब भी समुच्चय बोधक शब्द आए वाक्य में तो उससे पहले हम अल्प विराम या कॉमा का प्रयोग करेंगे। कथन को स्पष्ट करने के लिए, अध्यापिका ने बताया हिंदी हमारी राजभाषा है। तो यहाँ पर बताया के बाद कॉमा का प्रयोग होगा अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। इसके बाद कोमल ने पूछा, यहाँ पर रुकेंगे, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हम करेंगे, कॉमा हम कहाँ जा रहे हैं। संबोधन हाँ या नहीं के बाद अगली स्थिति हाँ या नहीं जब भी प्रयोग करते हैं वाक्य के शुरुआत में तब हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। हाँ पिताजी आने वाले हैं, या हाँ मैं भी घूमने जाऊंगा। तो संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे बच्चों अपना अपना काम करो, तो बच्चों के बाद भी कॉमा का प्रयोग होगा। अगला है तीसरा विराम चिन्ह का प्रकार अर्ध विराम, जिसे सेमी कॉलन भी कहा जाता है। वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह दिया गया है बच्चों, डॉट फिर कॉमा नीचे, इसका चिन्ह होता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। तो यहाँ पर एक बड़े वाक्य में छोटे वाक्य को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। तो यहाँ पर भी देखिए जो बड़ा वाक्य है उसमें छोटे वाक्य को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसका प्रयोग बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बच्चों पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में, तो इसके बाद इस पाठ का पार्ट 2 जरूर देखिए। धन्यवाद।